हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। लोक अभियोजक ये कौन होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है और कहाँ से इनका चुनाव होगा, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक स्टेट की ओर से ट्रायल में पेश होने वाला वकील, यानी कि सरकारी वकील जिसको बोला जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड उस एडवोकेट को कहा जाता है जो क्रिमिनल ट्रायल या मैटर में स्टेट की ओर से सस्पेक्टेड क्रिमिनल के अगेंस्ट मुकदमा लड़ते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? स्टेट की ओर से अदालत में कार्यवाही को संचालित करना, गवर्नमेंट की ओर से कोर्ट में पैरवी करेंगे। ये कभी भी एक्यूज की तरफ से पेश नहीं होते हैं। सिंपली अगर कहा जाए तो प्रोसिक्यूशन पार्टी के मुख्य कानूनी प्रवक्ता को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। सेक्शन 2 यूमेन को डिफाइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 24 के तहत जिसको अपॉइंट किया जाएगा वह लोक अभियोजक कहलाएगा। सेक्शन 24 जो है उसमें इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें 9 सबसेक्शन दिए गए हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है बेसिकली 2 लेवल पर होता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हाई कोर्ट की कंसल्ट से। और जहां बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की तो वहां पर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। पावर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करे। चुनाव कैसे होता है इनका? 2 प्रकार से होता है, एक पैनल के द्वारा और दूसरा कैडर के द्वारा। पैनल जो है वो डीएम के द्वारा सेशन जज के परामर्श से तैयार किया जाता है, और कैडर इसमें कमीशन से आए हुए लोग होते हैं जो एपीओ या एपीपी का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके आते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट में एक रेगुलर कैडर मेंटेन किया जाता है। उसमें जितने भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं उनका नाम होता है। उस कैडर को पहले रिफ़र किया जाता है, मतलब पहली प्रायोरिटी जो होगी चुनाव की वो कैडर को होगी, वहीं से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चुना जाएगा। लेकिन अगर कैडर में कोई सूटेबल पर्सन नहीं है तब पैनल में से चुनाव होगा। बात अगर एलिजिबिलिटी की जाए तो 7 ईयर्स एज एन एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका हो, और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जाए तो 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हो। ये तो हमने बेसिक जाना। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24, जिसमें 9 सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक हाई कोर्ट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट क्या करेगी? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी, और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पर? प्रत्येक हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के परामर्श से। हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक अपॉइंट किया जाएगा, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक से ज़्यादा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। किस लिए अपॉइंट किया जाएगा इनको? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। अब देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। डिस्क्रेशनरी पावर है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया जाएगा? यहाँ किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों का संचालन करने के लिए। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। प्रोविज़र क्या कहता है? किसी एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है?
ये कहता है कि डीएम जो है वो सेशन जज से कंसल्ट के बाद एक पैनल तैयार करेगा। किसका? ऐसे व्यक्तियों के नामों का जो कि उसे लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाने के योग्य है। पैनल किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? डीएम के द्वारा। किसकी कंसल्ट से? सेशन जज की कंसल्ट से। अब देखते हैं सब सेक्शन 5 क्या कहता है। अगर किसी पर्सन का नाम उस पैनल में नहीं है, कौन सा पैनल? जो कि डीएम ने तैयार किया है, तो किसी भी पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। कब तक? जब तक कि उसका नाम उस पैनल में नहीं है। पैनल में उसका नाम होना जरूरी है। सब सेक्शन 6 क्या कहता है? ये कहता है कि सब सेक्शन 5 में किसी बात के होते हुए भी, 5 में क्या था? 5 बोल रहा था कि अगर पैनल में नाम नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन 6 क्या कहता है? सब सेक्शन 6 कहता है कि अगर पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कैडर बना रखा है जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का जो रेगुलर कैडर है उस कैडर में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। मतलब पहली प्रायोरिटी जो होगी वो कैडर की होगी। प्रोविजो क्या कहता है? ये कहता है कि जहाँ कैडर तो है मगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई सूटेबल पर्सन नहीं है जिसको कि एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सके, तो वहाँ पर पैनल में से ही उनको अपॉइंट किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। देखिए, डायरेक्ट किसी को भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये प्रमोशन के बाद ही इनको बनाया जाता है। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। देखते हैं क्या कहता है स्पष्टीकरण। रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का मीन्स, अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर का अर्थ क्या है? ये कह रहा है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का एक ऐसा कैडर जिसमें शामिल है किसकी पोस्ट? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, और जिसमें उस पद पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के प्रमोशन का प्रावधान किया गया हो। अभियोजन अधिकारी का क्या मीन्स है? प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स किनको बोला जाएगा? ये कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कामों को करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, अभियोजन अधिकारी इसको कहा जाएगा। सब सेक्शन 7 क्या कहता है? ये एलिजिबिलिटी की बात करता है। ये कहता है कि अंडर सब सेक्शन 1, 2, 3 और 6 कोई भी पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाने के योग्य तभी होगा जब वो कम से कम 7 साल तक एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हो। क्या कह रहा है सब सेक्शन 7 ईयर्स की प्रैक्टिस के लिए बता रहा है। अब देखते हैं सब सेक्शन 8 क्या कहता है। सब सेक्शन 8 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पर्पज़ के लिए? किसी केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए। एलिजिबिलिटी कितनी होगी? कम से कम 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। अब देखते हैं सब सेक्शन 9 क्या कहता है। ये पीरियड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बताता है। ये कहता है कि सब सेक्शन 7 और 8 में जो अवधि बताई गई है, कौन सी अवधि? 7 साल और जो 10 साल बताए गए हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, उसका मतलब बता रहा है। ये उसका मतलब ऐसी अवधि से है जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने एज ए प्लीडर प्रैक्टिस की हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई अदर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, चाहे किसी भी नाम से उसको पुकारा जाता हो। इस कोड की कमिटमेंट से पहले भी कोई व्यक्ति प्रैक्टिस में हो सकता है। सेक्शन 9 कह रहा है कि ये सभी सर्विस जो इन्होंने की हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर, तो उसको ऐसा माना जाएगा कि वो ऐसी अवधि है जिसमें एज एन एडवोकेट उन्होंने प्रैक्टिस की है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 24 हमारा कंप्लीट हुआ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, सहायक लोक अभियोजक। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।